हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। हम लोग बात करेंगे कि इनके अंदर प्रावधान क्या क्या थे और इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 370 था, उसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार दिया गया था, जिसे संविधान के भाग 21 के तहत दर्ज किया गया था। धारा 370 को भारतीय संविधान में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के मध्य एक समझौते के बाद जोड़ा गया था। धारा 370 को 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। धारा 370 के मुताबिक भारतीय संविधान जो था वो जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्रों में कानून बना सकता था। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से थे? एक रक्षा क्षेत्र था, एक विदेश मामले वाला और एक संचार वाला। इसके अलावा किसी कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। अब हम लोग बात करेंगे कि आर्टिकल 370 में मौजूदा जो प्रावधान थे वो क्या क्या थे। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रावधान था वो था कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। मतलब जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता होती थी और भारत की भी होती थी, दोनों की नागरिकता होती थी। और जम्मू कश्मीर का राष्ट्र ध्वज अलग होता था। तीसरा, हमारा जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला है हमारा, जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता था। जैसे किसी ने राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान कर दिया तो अगर आप जम्मू कश्मीर से नहीं है तो आपको दंड मिलेगा, ये अपराध है। मगर अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो फिर आपको इसका अपराध नहीं माना जाएगा। और भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते थे। और भारत की जो संसद थी जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती थी, हर जगह नहीं बना सकती थी। तो इससे हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती थी। और जो था कि जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलती थी। अगला है हमारा, धारा 370 की वजह से कश्मीर आरटीआई तथा आरटीई लागू नहीं थे। सीएजी कैग जिसको हम लोग बोलते हैं वो लागू नहीं था। अगला है हमारा, कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू होता था। कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं थे। कश्मीर में चपरासी को 2500 ही मिलते थे। कश्मीर में अल्पसंख्यकों को हिंदू सिख जो थे को केवल 16% आरक्षण नहीं मिलता था। धारा 370 की वजह से कश्मीर के बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। जैसे हम लोग कश्मीर के बाहर के हैं तो हम लोग जमीन नहीं खरीद सकते। अगला है हमारा, धारा 370 की वजह से ही पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाता था। इसके लिए पाकिस्तानियों को केवल किसी कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती थी। अगर किसी पाकिस्तानी ने कश्मीरी लड़की से शादी कर ली तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। ये हमारा था धारा 370 के अंदर। अब हम लोग बात करें 35 के अंदर क्या था। 35A में था हमारा कि 35A में संविधान में शामिल प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान करता था कि वह यह तय करे कि जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा, किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, किसे जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा, छात्रवृत्ति तथा अन्य सार्वजनिक सहायता और किसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। आर्टिकल 35A को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक आदेश पारित करके 14 मई 1954 को भारत के संविधान में जोड़ा था। अब
अब पता कैसे चलेगा कि जम्मू कश्मीर में जो नागरिक थे वो स्थायी निवासी कैसे थे या स्थायी नागरिक कैसे थे? तो हम लोग उस व्यक्ति को स्थायी नागरिक मानते थे जो व्यक्ति 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो और उसने वहाँ संपत्ति हासिल की हो, तो हम लोग उसे जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी या स्थायी नागरिक कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों के पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है, तो हम लोग उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या पूछ सकता है। पहला पूछेगा हमारा कि 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा कि रामनाथ कोविंद ने कब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी? तो 11 अगस्त 2019 को। दूसरा हमारा बनेगा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी धारा 370 के 3 खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है। तो हम लोगों से पूछेगा कि कितने खंड लागू हैं, तो हम लोग बता देंगे कि खंड 1 ही लागू है 3 में से। अगला हमारा बनेगा कि धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सर्वप्रथम गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया था, जहां विधेयक के पक्ष में 125 तथा विपक्ष में 61 वोट पड़े, जबकि लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को पेश किया गया, जहां विधेयक के पक्ष में 370 तथा विपक्ष में 70 वोट पड़े। तो हम लोग इसको याद रखेंगे। अगला है हमारा, अब जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ गया था। कब आया था? 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे हमारे, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अब इनके केंद्र शासित प्रदेशों के बनने के बाद अब जो है भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो हम लोग इसे याद रखेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हम लोग याद रखेंगे कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले हैं, इसे याद रखेंगे। और लद्दाख में 2 जिले हैं जो लेह और कारगिल हैं। इन दोनों जिलों का नाम है लेह और कारगिल। अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जो पहले 6 वर्ष का होता था वो 5 वर्ष का ही होगा। अब भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकेगा। पहले जो भारत का नागरिक होता था वो नहीं खरीद सकता था, अब खरीद सकता है। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल तथा लद्दाख में राज्यपाल का शासन होगा। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। ये हम लोगों का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि जब धारा 370 हटी उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे, तो हम लोग याद रखेंगे सत्यपाल मलिक थे। अब क्या होगा कि अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद हमारा 356 और अनुच्छेद 360 तथा आरटीआई लागू होंगे। पहले ये लागू नहीं होते थे, अब हमारा ये लागू होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आती रहे तो आप तक पहुंचती रहे। बने रहिए नितिन सर के साथ।